बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तनख्वाहदार तबके का टैक्स रिलीफ खत्म, मोबाइल फोन्स LPG मजीद महंगे, आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर, अहम तरामीम शामिल। नई तरामीम के तहत माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। छोटे रिटेलर्स के लिए बिजली के बिलों पर नजरसानी शुदा फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ। कार डीलर्स, ज्वेलर्स समेत दीगर बड़े रिटेलर्स के लिए माहाना 2 लाख रुपए फिक्स टैक्स। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। इमरान खान मुहिम चला रहे हैं, रियासती इदारे न्यूट्रल ना रहें। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, PTI चेयरमैन जानते हैं इदारे न्यूट्रल रहे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 2018 में धांधली से आए सियासतदानों को साफ शफाफ इलेक्शन में भागने का मौका नहीं मिलेगा। इनका खौफ ये है कि इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे और अगर मुदाखलत नहीं होती तो पीपल्स पार्टी जीतेगी। अफगान शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वीज़ा फराहमी का अमल 48 घंटों में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पर पैगाम, कहते हैं बैरून मुमालिक पाकिस्तानी सिफारतखाने ने अफगान शहरियों के मौजूदा पासपोर्ट और शहरियत की बुनियाद पर वीज़ा दरख्वास्तों का जायज़ा लेंगे। अफगान ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स को 1 साल के लिए मल्टीपल वीज़ा जारी होगा। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कल 12:30 बजे सुनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास, कोरोना और डेंगू से बचाव के लिए इक़दामात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू से मुतालिक दुरुस्त डेटा फराहम ना करने पर इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी से हर ज़िले की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू काउंटर कायम करने का भी फैसला। हमजा शहबाज ने कहा, बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अजला की सताइश की जाएगी, खराब कारकर्दगी पर जवाब तलबी होगी। डेंगू कंट्रोल के लिए वार्ड्स और यूनियन कौंसिल की सतह पर अवामी नुमाइंदों से मुआवनत ली जाए। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला, कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कैंसर अद्वियात से अवाम को महरूम किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुश्किल के बाद आसानी है। नए पाकिस्तान वालों ने पुराने को खराब कर दिया। 3 माह में आईनी बहरान लाया गया, लेकिन ये बहरान अवाम को आटा सस्ता देने से नहीं रोक सका। अज़्मे आली शान शाद रहे पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी लोगो जारी। ट्विटर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हम अपने नौजवानों को फैसला साज बनाएंगे। क़याम पाकिस्तान की तरह एक इस्लामी फलाही, तरक्की याफ्ता और मौशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान का ख्वाब भी सच होकर रहेगा। कौमी तरक्की के समारात पाएंगे। तालीम, रोजगार, कारोबार और जिंदगी के तमाम शोबों में हरावल दस्ता बनेंगे। महंगाई में मजीद इजाफा होगा, अवाम अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें। चेयरमैन PTI इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी गुज़श्ता 2 माह में हुई। हम पर भी IMF का प्रेशर था, लेकिन 2.5 साल महंगाई रोकी। अवाम हमारे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें। जुल्म और ना इंसाफी के खिलाफ जहाद करें, सर ना झुकाए। हमने अपने दौर में 55 लाख नौकरियां दी। अमेरिका हमारे भले के लिए नहीं, अपनी गुलामी के लिए चोरों को लाया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का पेशगोइयों का सिलसिला थम ना सका। ट्विटर पर कहते हैं, जुलाई में मजीद महंगाई सियासी बहरान में इजाफा करेगी। अभी तक IMF का हुक्मनामा और ग्रे लिस्ट से नहीं निकले। सुपर टैक्स भी गरीबों पर मुंतकिल हो गया।
लोग घरेलू सामान बेच रहे हैं, बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं। महंगाई और लोड शेडिंग की मारी आवाम को सड़कों पर निकलने से कोई नहीं रोक सकेगा। पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होगी, उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। पीटीआई रहनुमा सद उमर की बड़ी पेशगोई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर आइन के मुतसादिम फैसला दिया। डस्का पर तो फौरी नोटिस लिया गया, अब क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा? गैर आइनी पंजाब हुकूमत को बचाने की कोशिश हो रही है। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में वोटर्स को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन 8300 पर दुरुस्त डेटा फराहम करे। पंजाब के इलेक्शन में वाज़ेह अंदरूनी मुदाखलत हो रही है। ईद उल अज़हा कब होगी? मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में जारी। इजलास में वजारत मज़हबी अमूर, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदों की शिरकत। मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए चांद के हवाले से नए इस्लामी माह का ऐलान किया जाएगा। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची के बाद लाहौर के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। लेस्को का बोसीदा सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। एलानिया गैर एलानिया के बाद जबरी लोड शेडिंग का अजाब भी अपने उरूज पर। दूसरी जानिब कराची में बिजली का संगीन बहरान का मलबा के इलेक्ट्रिक ने ईंधन की कीमतों पर डाल दिया। शहर में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग और गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में कल से मॉनसून बारिशों का आगाज। आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात होगी। कराची में भी बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और दादू के लिए खतरे की घंटी बजा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट को उबूर कर गया। लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब रिकॉर्ड 30,233 मेगावाट तक पहुंच गई। शहरी इलाकों और देही इलाकों में बिजली की आंख मसूली का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर गया। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की कसरत गराई से मंजूरी दे दी। सुपर टैक्स तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स शरह की तरामीम भी मंजूर कर ली गई। आइंदा माली साल के बजट 2022 और 23 में तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ खत्म कर दिया गया। नई तरामीम के तहत महाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। महाना 50,000 रुपए से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों से 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। इसी तरह महाना 1 से 2 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना, जबकि 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से महाना टैक्स आयद होगा। महाना 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 1,65,000 सालाना, जबकि 2 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 20% महाना टैक्स आयद होगा। वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान मुहिम चला रहे हैं, रियासती इदारे न्यूट्रल ना रहें। पीटीआई चेयरमैन जानते हैं इदारे न्यूट्रल रहे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जनाब स्पीकर आपकी कम तादाद के बावजूद अपोजिशन को ज़्यादा और भरपूर मौका दे रहे हैं। अंदाज़ा नहीं कि ऐसे भी असम्बली चल सकती है। अवाम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं हमें उसका अंदाज़ा है। मुल्क में जमहूरियत, साफ शफाफ इलेक्शन और अवाम के मौशी हकूक़ के लिए 3 नस्लों से जदोजहद कर रहे हैं। हम हर आमर और जालिम का सामना करके आए हैं। पीपल्स पार्टी को धांधली के बावजूद हुकूमत का मौका मिला। इस मुल्क में पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली होती थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमात को रोकने के लिए धांधली होती थी, लेकिन ये जीत नहीं सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब को शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल कैसे हो गए। अगर इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें, जिसे इमरान खान की जमात जीत नहीं सकती।
خان صاحب کی طرح سندھ میں بھی کچھ کٹپتلی سیاستدان ہیں جن کو سامنے لایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے افغان شہریوں کے لیے ویزا پالیسی میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ ویزا فراہمی کا عمل 48 گھنٹوں میں مکمل کیا جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک پاکستانی سفارت خانے افغان شہریوں کے موجودہ پاسپورٹ اور شہریت کی بنیاد پر ویزا درخواستوں کا جائزہ لیں گے اور افغان ڈرائیور اور ٹرانسپورٹرز کو 1 سال کے لیے ملٹیپل ویزا جاری ہوگا۔ ویزا فراہمی کا عمل 48 گھنٹے میں مکمل کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے انسداد ڈینگی سے متعلق درست ڈیٹا فراہم نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹر قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں کورونا اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کورونا، ڈینگی اور کانگو وائرس کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وبائی امراض کے ماہرین نے اپنی تجاویز اور سفارشات پیش کیں۔ اجلاس میں صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر، چیف سیکرٹریز، صوبائی سیکرٹریز، متعلقہ حکام اور ماہرین نے شرکت کی۔ راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان اور شیخوپورہ کے ڈپٹی کمشنرز اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ دوران اجلاس وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے ڈینگی کے مستند ڈیٹا کے لیے ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت کر دی اور چیف سیکرٹری سے انسداد ڈینگی کے حوالے سے ہر ضلع کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ کینسر کی ادویات اب عوام کو مفت ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پونے 4 سال سے سیف سٹی کے کیمرے بند پڑے ہیں اور پولیس میں اچھے افسران کا انتخاب کیا گیا ہے۔ نئے پاکستان والوں نے پرانے کو خراب کیا ہے۔ ہم سب کو اکٹھا کر کے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہتے ہیں اور قانون موجود ہے لیکن سزا میں تاخیر ہوتی ہے۔ جن پولیس افسران سے زیادتی ہوئی ہے ان سے رابطہ کرتا ہوں اور اگر سفارش پر بھی بھرتیاں ہوتی رہیں گی تو پولیس کیسے کام کرے گی؟ 3 ماہ میں آئینی بحران لایا گیا لیکن آئینی بحران عوام کو آٹا سستا دینے سے نہیں روک سکا۔ ادویات سے متعلق انہوں نے کہا کہ کینسر ادویات سے عوام کو محروم کیا گیا لیکن اب کینسر کی دوائیاں عوام کو مفت میسر آئیں گی اور یقین ہے مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو فیصلہ ساز بنائیں گے۔ قیام پاکستان کی طرح ایک اسلامی، فلاحی، ترقی یافتہ اور معاشی طور پر خود مختار پاکستان کا خواب بھی سچ ہو کر رہے گا۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا کہ معاشی خود انحصاری کے ویژن سے پاکستان کے نوجوان حقیقی معنوں میں قوم کے معمار بنیں گے، قومی ترقی کے ثمرات پائیں گے، تعلیم، روزگار، کاروبار اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہراول دستہ بنیں گے۔ قیام پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کی ڈائمنڈ جوبلی کی خوشیوں اور مبارک موقع پر عزم عالی شان شاد رہے پاکستان کے عنوان سے خصوصی لوگو جاری کر دیا ہے۔ یہ پاکستان سے محبت اور اس عزم کی تجدید ہے کہ ہمارے بہادر اور عظیم بزرگوں اور شہداء نے جس عزم سے پاکستان بنایا تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور آٹا سب مہنگا کر دیا۔ تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی ان 2 ماہ میں ہوئی، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ عمران خان نے پی ٹی آئی ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی ان 2 ماہ میں ہوئی۔ ہم پر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا لیکن 2.5 سال مہنگائی روکی۔ ہمارے احتجاج میں فیملیز شریک ہوتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں۔ لانگ مارچ کے دوران پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ کی۔ پولیس کو خوف تھا نوکری نہ چلی جائے، شیلنگ کا آرڈر اوپر سے دیا گیا تھا۔ عوام ہمارے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے نکلے، ظلم اور ناانصافی کے خلاف جہاد کرو، سر نہ جھکاؤ۔ ڈیزل آج کل باہر گیا ہوا ہے، مشکل وقت آنے پر ڈیزل عمرہ کرنے چلا جاتا ہے۔ حکومت نے پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور آٹا سب مہنگا کر دیا۔ تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی ان 2 ماہ میں ہوئی۔ چوروں نے لوگوں پر مہنگائی کا عذاب ڈال دیا، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہم نے اپنے دور میں 55 لاکھ نوکریاں دیں۔ امریکہ ہمارے بھلے کے لیے نہیں اپنی غلامی کے لیے چوروں کو لایا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ 30 سال سے جو چوری کر رہے تھے ان کو ہم پر مسلط کیا گیا۔
और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।